दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर। विभाग ने क्या अपडेट दिया है कि फिर से लिंक ओपन हो सकती है। साथ में बात करेंगे वर्ग 3 की मेरिट लिस्ट को लेकर दोस्तों फिर से अपडेट हो रही है। साथ में बात करेंगे जुलाई अगस्त में शिक्षकों के एग्जाम को लेकर अभी तक सिलेबस जारी नहीं किया गया है, जिससे कि टेंशन बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों पिछले साल 35,000 आवेदन हुए थे। विभाग अब प्रशासनिक और स्वैच्छिक स्थानांतरण के आदेश जारी करने की तैयारी कर रहा है। स्वैच्छिक स्थानांतरण के आदेश से 28 से 30 जून के बीच में जारी किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो शिक्षकों का कहना है कि इस बार लागू की गई स्थानांतरण नीति में स्वैच्छिक तबादलों के लिए कई ऐसी शर्तें जोड़ दी गई जिनके कारण बड़ी संख्या में शिक्षक आवेदन ही नहीं कर सके। विभाग ने प्रशासनिक और स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए अलग अलग नियम बनाए थे। जहाँ प्रशासनिक तबादलों पर अपेक्षाकृत कम प्रतिबंध थे, वहीं स्वैच्छिक में स्थानांतरण नीति पर ज़्यादा प्रतिबंध लगाए गए। इसके कारण अधिकांश शिक्षक पात्रता से बाहर हो गए। कई शिक्षक ने ई अटेंडेंस की अनिवार्यता को भी आवेदन की संख्या कम होना बताया है। दोस्तों यहाँ पर यदि आप देखोगे तो शासकीय शिक्षक संगठन मध्य प्रदेश ने कहा है कि स्थानांतरण नीति 2026 में कई तकनीकी और व्यवहारिक विसंगतियां थी। उनके अनुसार पोर्टल पर कई शिक्षकों की सेवाएं संबंधी जानकारी गलत प्रदर्शित हुई। अनेक पात्र शिक्षकों को अपात्र बताया गया। रिक्त पदों की जानकारी भी पारदर्शी तरीके से उपलब्ध नहीं कराई गई। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो श्री के द्विवेदी जी संचालक DPI उनका भी वक्तव्य आया है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि स्वैच्छिक आवेदन के लिए तारीख बढ़ाने की संभावना नहीं है। दोस्तों तो यहाँ पर अब जो तारीख बढ़ाने की संभावना है वो ना के बराबर है। दोस्तों साथ में ही सबसे बड़ा जो फैक्टर था दोस्तों वो जनगणना में लगे ड्यूटी की पाबंदी पर था। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो विभाग का मानना है कि यदि जनगणना ड्यूटी और तबादला नीति की विभिन्न पाबंदियां नहीं होती तो संख्या 25,000 से अधिक पहुंच सकती थी। प्रशासनिक स्तर पर भी करीबन 1,000 तबादले किए गए। विभाग की कोशिश है कि तबादलों के बाद किसी भी स्कूल में शिक्षक की कमी न रहे। 2025 में तबादला नीति में 20,000 से अधिक आवेदन आए थे दोस्तों, जिनमें करीबन 8,000 स्वैच्छिक तबादले हुए थे। इस बार 30,000 आवेदन आने का अनुमान था, लेकिन जनगणना ड्यूटी कारण संख्या काफ़ी कम रही। प्रदेश में स्कूलों के कैडर करीबन 4.25 लाख। तबादला नीति 2026 के तहत अधिकतम 5% तबादले किए जा सकते हैं। फिलहाल ये आंकड़ा कुल कैडर का 2.66% ही रहा है। दोस्तों तो बहुत सारी जो नियम है वो लगा दिए गए, जिससे कि हमारे जो शिक्षक हैं वो आवेदन नहीं कर पाए दोस्तों। और अभी भी ये मांग की जा रही है कि फिर से जो लिंक है वो ओपन की जाए और कुछ छूट दी जाए जो नियम बनाए गए हैं उनमें दोस्तों। हालांकि दोस्तों ट्रांसफर आदेश जारी होने से पहले ही स्कूल शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट में केवीएट दायर कर दी है। विभाग को आशंका है कि स्थानांतरण आदेशों के खिलाफ शिक्षक न्यायालय का रुख कर सकते हैं। ऐसे में विभाग ने ये कदम उठाया ताकि किसी भी याचिका पर सुनवाई के दौरान उनका पक्ष भी प्रभावी रूप से रखा जा सके। दोस्तों शिक्षकों के मन में डर है। बच्चों की तरह शिक्षक भी परीक्षा के नाम पर डर रहे हैं। अगले माह होनी है शिक्षक पात्रता परीक्षा। अभी शिक्षकों की सूची और सिलेबस तक जारी नहीं। परीक्षा के पहले शिक्षक बच्चों को शांत रहने और पढ़ाई में मन लगाने की सलाह देते हैं। वे डर को हावी न होने की बात भी करते हैं। वहीं शिक्षक इन दिनों खुद शिक्षक की पात्रता परीक्षा यानी टेट को लेकर डरे सहमे हुए। ये डर इसका नहीं है कि परीक्षा में फेल हो जाएंगे, ये उनकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। डर उन्हें इस व्यवस्था से है जो अभी तक परीक्षा का सिलेबस तक जारी नहीं कर पाई। वह सूची तक घोषित नहीं हुई है जिसमें उन शिक्षकों के नाम होंगे जिन्हें परीक्षा देनी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद यह तय हो गया था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी और इसका आयोजन जल्दी किया जाएगा। हालांकि आदेश में 3 साल के दौरान परीक्षा पास करने की बात कही गई थी, जिसके बाद जुलाई अगस्त में पहली परीक्षा आयोजित होने की चर्चा हुई। अब जबकि यदि जुलाई या अगस्त में परीक्षा कराई जाती है तो उसका सिलेबस जारी हो जाना चाहिए ताकि शिक्षकों को यह पता तो रहे कि आखिर उनसे परीक्षा में पूछा क्या जाना है। जरूरी चर्चा थी कि परीक्षा व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा ली जाएगी, लेकिन इन पर भी आपत्ति दर्ज कराई गई है क्योंकि यह परीक्षा शिक्षकों के इंटरनल परीक्षा है जिसकी शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किया जाना चाहिए। परीक्षा पास करो या नौकरी छोड़ो। शिक्षकों का कहना है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ये नियम बनाया गया है कि जिन शिक्षकों की सेवाओं में 5 वर्ष से अधिक का समय है बाकी है उन्हें हर हाल में परीक्षा देनी होगी। अगस्त 2028 तक उन्हें परीक्षा पास करनी होगी, वरना या तो नौकरी छोड़नी होगी या फिर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। इसके साथ ही पात्रता परीक्षा पास किए बिना उन्हें पदोन्नति भी नहीं मिलेगी। दोस्तों तो यहाँ पर जो शिक्षकों का डर है वो जायज़ है क्योंकि उन्हें पहले सिलेबस तो पता हो कि आखिर सिलेबस क्या है दोस्तों, और ये स्पष्टता भी हो कि किन लोगों को ये एग्ज़ाम देना है। उनकी भी जो सूची है वो भी जल्द से जल्द जारी हो दोस्तों, क्योंकि अभी जो
अपडेट आ रही थी वो यही आ रही थी कि जुलाई अगस्त में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे दोस्तों, लेकिन फ़िलहाल वर्तमान की स्थिति में अभी तक सिलेबस जारी नहीं किया गया है, जिससे लगातार जो है चिंताएं बढ़ रही हैं दोस्तों। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें दोस्तों। वर्ग 3 की मेरिट लिस्ट फिर से अपडेट होगी। जैसे आप देख रहे हैं, ईएसबी ने मांगा आरसीआई डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं देने पर मेरिट सूची से होंगे बाहर। विशेष शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी मिलने पर सख्ती। दोस्तों यहाँ पर पूरी अपडेट देखते हैं तो विशेष शिक्षक भर्ती परीक्षा में पात्रता को लेकर सामने आई गड़बड़ी के बाद कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी ने चयन प्रक्रिया में ये बड़ा कदम उठाया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश पर अब उन अभ्यर्थियों की आरसीआई से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा और पंजीयन का प्रमाण पत्र मांगा गया है, जिन्होंने आवेदन के समय स्वयं को पात्र बताया था। अभ्यर्थियों को 8 जुलाई तक दस्तावेज अपलोड करने होंगे, अन्यथा उनकी मेरिट सूची से बाहर कर आयोग घोषित कर दिया जाएगा। वर्ष 2025 में विशेष शिक्षकों के 3200 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, जिनमें करीबन 5000 अभ्यर्थी को चयन हुआ। बाद में पता चला कि मेरिट में शामिल कई अभ्यर्थियों के पास आरसीआई से मान्यता प्राप्त अनिवार्य डिप्लोमा नहीं है। दोस्तों यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थी से केवल ये पूछा गया था कि उनके पास आरसीआई मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय डिप्लोमा है या नहीं है। प्रमाण पत्र उसी समय अपलोड नहीं कराया गया। डिप्लोमा होने का दावा करने वाले को 5% बोनस अंक दिए गए, जिसका फायदा उठाकर कुछ अभ्यर्थियों ने बिना पात्रता के ही मेरिट में जगह बना ली। यहाँ पर आप देखेंगे, दिव्यांगजन आयुक्त श्री डॉक्टर अजय खेमरिया जी ने मार्च में मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर भर्ती प्रक्रिया की विसंगतियों से अवगत कराया था। इसके बाद कई शिकायतें मिलने पर इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा। अदालत ने 14 मई को ईएसबी के पोर्टल खोलकर अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र और पात्रता की दोबारा से जांच करने के निर्देश दिए। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, ईएसबी ने 24 जून से 28 जुलाई तक पोर्टल खोल दिया है। अब जिन अभ्यर्थियों के पास वैध आरसीआई डिप्लोमा या पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं होगा, उन्हें मेरिट सूची से हटाकर आयोग घोषित किया जाएगा। इसके बाद संशोधित मेरिट के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। दोस्तों तो मेरिट जो है वो संशोधित होगी और जहाँ पर जो पात्र अभ्यर्थी हैं उन्हें वहाँ पर जगह दी जाएगी। दोस्तों यानी यहाँ पर नए नाम शामिल हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन विशेष बात यह है दोस्तों कि आपने यदि साधारण डीएलएड किया है या डीएड किया है और आपने सही जानकारी भरी है, उसके बाद आप मेरिट सूची में आए हैं, तो आपकी ज्वाइनिंग पर कोई भी असर नहीं पड़ना है, आपको 100% ज्वाइनिंग मिलेगी। लेकिन जिन्होंने गलत जानकारी भरी है और 5% एक्स्ट्रा नंबर लिए हैं और फिर मेरिट में आए हैं और उनके पास ये डिप्लोमा नहीं है, तो ऐसे लोगों को अब बाहर किया जाएगा दोस्तों, जिससे कि वहाँ पर नए नाम शामिल हो सकें दोस्तों। तो फिर से आपकी जो मेरिट है वो अपडेट की जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की आज की ये विशेष न्यूज़ थी जो कि आपको जानना अति आवश्यक था। आपके मन में कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखें, जिसे मैं अगली वीडियो में ज़रूर क्लियर करूंगा। आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर मैं ऐसी अपडेट लाता रहता हूं। दोस्तों आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।